हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। कैसे हो भाई आप सभी बच्चे एंड कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? तो बहुत बढ़िया चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप अपने टॉपिक्स को कवर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम डिस्कशन कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग का। एंड केमिकल बॉन्डिंग मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफ़ी टाइम लग रहा है इसको पढ़ने में और लगना भी चाहिए और ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो लास्ट दो क्लासेस से जो हम बात कर रहे थे वो था आपका MOT, जिसको हमने बोला था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT का डिस्कशन हमने किया था। आप सभी को गुड इवनिंग एंड हैप्पी हरियाणा डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो MOT का डिस्कशन कर रहे थे। मैंने बताया था कि मैं आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा और एक आपका ट्रिक्स पढ़ाऊंगा आपको, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे MOT के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए उसी को देखते हैं। एक बार थोड़ा सा जो लास्ट में हमने डिस्कशन किया था उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो MOT को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने पड़ते हैं, MO डायग्राम बनाने पड़ते हैं। मैंने आपको बनाना भी सिखाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, एंड मैंने आपको ट्रिक बताई थी अप टू अगर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वहाँ पे जो ट्रिक होती है वो होती 21-21, है ना, 21-21 होती है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई आप सभी को। एंड अगर आप बात करोगे 14 इलेक्ट्रॉन तक ये होती है। अगर आप बात करोगे 15 to 20 तो वहां पे जो ट्रिक है वो आपका 12-21 होती है। ये डिस्कस कर चुके हैं ना, ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। 21-21 एंड 12-21। उसके बाद मेनली MOT में हम निकालते क्या है, MOT की हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो विद द हेल्प ऑफ MO डायग्राम हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। काफी बार क्वेश्चन आते हैं भाई बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग एंड बॉन्ड ऑर्डर से जुड़ी बात है। उसके बाद मैंने आपको ये पॉइंट भी पढ़ाया था, अगर किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, अगर किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ाया था बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, ये सारी बातें हो गई थी। अब देखिए सर, चलो ठीक है सर, आपने MO डायग्राम बनाना सिखाया, बहुत अच्छी बात है सर। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें MO डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं भाई, 3 ट्रिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको। देखिए मेनली ये ना बॉन्ड ऑर्डर से अच्छा खासा आइडिया लग जाता है हमें, बॉन्ड ऑर्डर से। तो पहली बात तो काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं MOT में, काफी टाइप के। तो फर्स्ट जो मैं यहाँ पे बात करूंगा, फर्स्ट जो ट्रिक है अपनी कि बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट, 3 ट्रिक बताऊंगा। पहली दोनों ट्रिक भी आपका तीसरी ट्रिक में ही आ जाती हैं। वैसे तो तीसरी ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे लगभग 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं MOT के। तीसरी ट्रिक जो बताऊंगा, पहली ट्रिक बड़ी सिंपल है, बड़ी नॉर्मल है। खास बात क्या क्या आपको लिख लेना, 14 के सामने 3 लिख लेना है, 14 के सामने 3 लिख लेना है। उसके बाद ऊपर एक एक कम करते जाओ, 13, उसके बाद 12, उसके बाद 11 और उसके बाद 10। ठीक है, ऐसे ही एक एक इंक्रीज करते जाओ, 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपने 14 के सामने 3 लिखा था, तो यहां नीचे की तरफ भी हाफ ऑफ माइनस करते जाओ और ऊपर की तरफ भी। तो यहाँ पे 2.5 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1.5 लिखा एंड यहाँ पे आपने 1 लिखा। इसी प्रकार ऊपर की तरफ भी ऐसे ही करते जाओ। यहाँ पे 3 था तो ऊपर 2.5, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 1.5 और इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो यहां पे जो आप ये नंबर ये देख पा रहे हैं, ये क्या, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से लेके 18 हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका 14 के सामने 3 लिख लीजिए, 14 के सामने 3 लिख लीजिए, 10 तक हाफ ऑफ माइनस करते चलिए एंड 18 तक भी हाफ ऑफ माइनस करते चलिए। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है सर,
दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। तो ये क्या लिखा हुआ, बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है। तो देखो अगर आप ये याद रख लेते हैं तो देखो काफी आसान हो रही है चीजें। जैसे अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है आपसे किसी प्रकार, बहुत सारे क्वेश्चंस देखना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, CO का, CN का कितना होता है, N2 का कितना होता है, O2 का कितना होता है, O2 पॉजिटिव का कितना होता है ना, NO पॉजिटिव का कितना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आपसे पूछे कि B2 का कितना होता है, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो इस ट्रिक से बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो जैसे सबसे पहले हमने देखा भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 कार्बन के पास होते हैं एंड ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 के सामने 3 था, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहा होगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहा होगा। CN है, CN का क्या, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, 6 और 7 13। अगर 14 का 3 है तो 13 का कितना, हाफ कम कर दो तो कितना रहा होगा, 2.5, ठीक है। अगर N2 पूछे तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। अगर O2 का पूछे तो बॉन्ड इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 के पास 16 के सामने तो 2 लिखा हुआ है। O2 पॉजिटिव की बात की जाए तो 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 2.5। समझ पा रहे हो मेरी बात को, O2 पॉजिटिव का मतलब होता है 15 और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 15। लेकिन एक पॉजिटिव का मतलब कितना, एक पॉजिटिव का मतलब 14, और 14 का फिर से कितना हो जाएगा 3। एंड B2 का कितना, B2 के अंदर तो 10 है, 10 का तो 1 होता है। तो देखिए कितना आसानी से, अरे भाई क्या MO डायग्राम की जरूरत पड़ रही है, क्या MO डायग्राम की जरूरत पड़ रही है क्या, इसको बताओ मुझे। क्या आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए MO डायग्राम चाहिए, नहीं चाहिए भाई, आप बड़ा आसानी से निकाल पा रहे हो। अच्छा सर ठीक है, क्या हम इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, क्या हम इस ट्रिक से मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। देखिए इस ट्रिक से तो नहीं कह सकता, आप बॉन्ड ऑर्डर से आइडिया लगा सकते हैं। आप मैग्नेटिक, अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, तो उसका कैसे आइडिया लगा सकते हैं। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल रहे हैं, BO जो निकाल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, अगर वो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नेचर का आ रहा है, फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, फ्रैक्शनल, ठीक है, अगर वो फ्रैक्शनल आ रहा है तो वो पक्का ही पैरामैग्नेटिक रहा होगा, वो पक्का ही, वो जो भी जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में आ जाए, जैसे पॉइंट में आ रहा 1.5, 2.5, 0.5, उन सभी का जो मैग्नेटिक बिहेवियर वो पैरामैग्नेटिक ही पक्का होगा, ठीक है। अब देखिए अच्छा सर जो फ्रैक्शनल नहीं होते क्या वो डायामैग्नेटिक होते हैं, एक्सेप्ट 2। देखिए भाई 2 को छोड़ देना, एक आपका 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एक आपका 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी आपका, इनका बॉन्ड ऑर्डर नॉन फ्रैक्शनल है, इन दोनों का 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर नॉन फ्रैक्शनल है, बट ये फिर भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। देखिए जो ट्रिक है ना वो तो मैंने बनाई है या किसी और टीचर ने बनाई होगी, है ना। अब ये क्या है ना कि रियलिटी क्या कहती है, देखो ऑक्सीजन है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन का तो 2 है सर, फ्रैक्शनल नहीं है, उसका तो फिर वो तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, बट रियलिटी में तो 2 पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना कि 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को छोड़ के बाकी सब जितने भी अगर फ्रैक्शनल आ रहे हैं उन सभी का बॉन्ड ऑर्डर, आप अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नेचर का आ रहा है तो वो पक्का ही पैरामैग्नेटिक रहेंगे, अदरवाइज वो डायामैग्नेटिक रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या आप सभी को। अच्छा सर ठीक है, ये ट्रिक कामयाब, मतलब इतनी आपने फर्स्ट क्यों प्रेफरेंस दी है। देखिए इसका एक सीधा सा रीजन है, फर्स्ट प्रेफरेंस देने का रीजन ये है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूं कि Be2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या, मान लो आपको तो थ्योरी तो आती नहीं है, Be2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो ये ट्रिक फेल हो जाती है। ये ट्रिक कहां तक बता रही है, 10 से 18 बता रही है। ये ट्रिक कहां से कहां बता रही है, 10 से 18। ये ट्रिक हमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रही है, तो इसलिए ये ट्रिक ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए ये ट्रिक ज्यादा बेहतरीन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिक नंबर 2 पे चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो ट्रिक नंबर 2, ये देखिए भाई ये किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेंगे आपको, ये जस्ट
मैंने भाई बना रखी है, कहीं से देखी होंगी, कहीं से कलेक्ट करके काफ़ी ईयर से, तो ये है। इसके लिए भाई ग्राफ सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा पहाड़ियों वाला ग्राफ बनाएंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहाड़ियों वाला ग्राफ बनाएंगे। अब ऐसा मत बोल देना कि ये ग्राफ है क्या कहीं रियलिटी में, ना भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस जस्ट ट्रिक बना रखे आप सभी को याद करवाने के लिए। ये तो जस्ट ट्रिक बना रखी कि आप सभी को ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। हालांकि जो लास्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ट्रिक नंबर 3, उससे ये सारे मतलब उसके अंदर ही आ जाएंगे ये सारी बातें। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे जो आप ट्रिक देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी शानदार है अपने आप में। और इसकी खास बात क्या है कि ये 0 इलेक्ट्रॉन से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक सबका बता देगी। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, ये एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें लिखना है, ये 0 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे लिखना 0.5, यहाँ पे लिखना है 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसके 1 से थोड़ा सा ऊपर लिखना 1.5, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 2, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 2.5 एंड उसके बाद यहाँ पे लिखना है 3। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा बड़े ध्यान से, देखिए यहाँ पे अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 0 था ना, 0 थे, 0 पे 0, तो अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0, 0.5। 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7, 8, 9, 10, उसके बाद देखो 11 है ना, 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 और सबसे ऊपर चोटी पे कौन है ना 14। तो सॉरी 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 16 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 17 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 18 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 19 हो गया और बिल्कुल नीचे जाके क्या हो गया 20। तो ये देखो 0 से लेके 20 तक सभी का बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करती है ट्रिक। जैसे अब देखो यहाँ पे जो नीचे आ रहे हैं ना, मतलब जो देखो 24 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 0, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 0 एंड 20 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 0, तो किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं Be2 का पूछूं तो मैंने ये जस्ट ये बनाया, तो Be2 में ये नीचे आ रहा 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते, 0 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाता कि Hi2 पॉजिटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो H हीलियम के पास 2 होते हैं, 2 मतलब 4 हो गए, पॉजिटिव मतलब 3 हो गए, और 3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5 है, तो कितना हो गया 0.5 है। अगर आपसे पूछता कि He2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो मैं पक्का ही कहता कि दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल नेचर का आ रहा है। अरे भाई समझ में आ रहा है। सेकंड ट्रिक की खासियत ये है कि ये 0 से लेके 20 तक सभी का बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, अब आते हैं जी थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसके अंदर पहले दोनों ट्रिक्स इंक्लूड होगी और उसके अलावा भी एडिशनल इंफॉर्मेशंस रहेगी आपके लिए। ट्रिक नंबर 3, ठीक है, एंड यही यूज कीजिएगा, आगे से यही यूज कीजिएगा। ठीक है, और भाई चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला टाइप लिख लेना। जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे वो तो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जो बच्चे मैथमेटिक्स के नहीं होंगे वो थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, बस ये ट्रिक है जी। ये ट्रिक क्या है सर? ये ट्रिक कुछ नहीं समझ में आया हमें, तो ये क्या ट्रिक आपने लिखा है? इसके ऊपर आप लिख सकते हैं यहाँ पे BMOs, क्या लिख सकते हैं? BMOs। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं ABMOs। पहली बात तो इस ट्रिक की जरूरत क्या है, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं? देखो बहुत सिंपल है, मतलब जो आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल मैंने बोला कि आपको C2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, आपको C2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो देखो कार्बन के पास होते 6, 2 कार्बन 12, 1 पॉजिटिव मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। तो इस ट्रिक का काम क्या है? ट्रिक 3 मैंने देखी है सर आपकी। अच्छा अमन, कहाँ देखी अमन आपने, बताओ। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर, ये आपका 1/2 लिखा आपने यहाँ पे, देखिए 11 है ना, तो पहले आपको इस ऑर्डर में भरने, पहले 2 भर दिए, ठीक है, फिर 2 भर दिए, ठीक है, फिर 2 भर दिए, ठीक है, फिर 2 भर दिए, ठीक है, 8 हो गए, 8 हो गए ना। अब कितने बचे? हमें तो 11 भरने, तो 3 यहां भर दो और 0 यहां भर दो, ऐसे। अब क्या करना पड़ेगा? जो भी लास्ट में रहता, बिल्कुल लास्ट में है ना, सबसे नीचे, तो यहाँ पे क्या 3 में से 0 को घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। बॉन्ड ऑर्डर आ गया क्या?
1.5, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। बोलो भाई समझ में आ रहा है? पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक, तो पक्का ही क्या रहा होगा? पैरा, क्योंकि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। बोलिए भाई, बोलो समझ में आ रहा है सभी को? एक और एग्जांपल देता हूं, देखो। अच्छा, एक और एग्जांपल कोई भी ले लीजिए। सर आप ये बता दो बेसिकली कि हमें F2 पॉजिटिव का हम कैसे निकालें? F2 पॉजिटिव, तो फ्लोरीन की बात करोगे तो 9 दूनी 18 और एक गया 17 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? आप लिखोगे यहाँ पे 1/2, देखिए 2 2 2 2 6, कितने हो गए यहाँ तक? 14, और 3 और लिखने पड़ेंगे, 17 बनाना है। अब क्या करना, मैंने कहा था लास्ट वाले जो होते हैं, 6 में से 3 गया और इसको 2 से डिवाइड किया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5, फिर से बॉन्ड ऑर्डर 1.5, फिर से ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक रहा होगा, फिर से ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक रहा होगा। रिपीट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, रिपीट कर देते हैं। देखिए भाई, आपको जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस वे में भरने हैं। पहले दो तेजस बैच या फिर विशेष बैच की वीडियो में, ओके ठीक है, बिल्कुल देखे होंगे, मैंने जरूर बताई होगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। वहाँ पे टाइम कम रहता है जब वो वीडियोस बनाते होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 2 2 6 6 और ये रहा। अच्छा सर, इस ट्रिक में ऐसी क्या खास बात है? पहली बात तो 0 से 20 लग जाएगी, नो प्रॉब्लम। इस ट्रिक की खास बात यह है, एडवांस के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप C2 से C2 पॉजिटिव प्लस यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताइए जो ये एक इलेक्ट्रॉन निकला है ये कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकला है? बोल देंगे BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बोल देंगे ABMOs, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बोल देंगे NB, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। NB मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हालांकि आपके लेवल तक नॉन बॉन्डिंग का इतना ज्यादा काम नहीं, जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग आप बोल सकते हो। D लिख देंगे, नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज। क्या आंसर करोगे? देखो भाई, कौन बच्चा इसका आंसर सही कर सकता है? दो टाइप के बच्चे रहेंगे। एक तो वो बच्चे जिनको MO डायग्राम बनाना आता है, वो तो बना के आंसर कर देंगे, लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी ट्रिक नंबर 3 पढ़ रखी होगी, तो वो भी आंसर कर देंगे बिल्कुल आराम से। कैसे? देखिए, जस्ट मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ये था ना C2, ये रहा C2। तो C2 में देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो हम यहीं तक भरते हैं ना। मान लो भाई 3 ही आए यहाँ पे, तो 4th भी तो यहीं पे आता। तो ये कौन से, मैंने क्या बोला पहले कि ये जो आपको दिख रहे, दिस इज BMOs एंड दिस इज ABMOs। समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर क्या हो जाता? फिर इसका आंसर क्या हो जाता? BMO। तो यहां पे ये चीज काम आ जाती है थोड़ी सी, यहां पे ये काम आ जाती है थोड़ी सी, ये वाली बात समझ में आ गया ना? देखो कितना आसान है, कितना आसान है। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, फिर तो कोई भी प्रॉब्लम आपका होती नहीं है किसी भी टाइप का। यहां से अब क्वेश्चन मेरे हिसाब से रुकेगा नहीं। अच्छा भाई, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि ओके ठीक है, बी नहीं आएगा, सपना बी नहीं आएगा। जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं वो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। जस्ट यहां से देखिए, अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये BMOs वाले होते हैं, ये ABMOs वाले होते हैं। तो मान लेते हैं कि C2 होता तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होते, तो 4th इलेक्ट्रॉन आप यहीं पे भरते ना, तो 4 होते। अब यहीं यहाँ 0 है, ये तो 0 ही है ना, समझ रहे ना? यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 गया है, तो ये बॉन्डिंग में से गया है ना, ये बॉन्डिंग में से गया है भाई। देख लो, ये चीजें ना बड़ी परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को, और मैं आपको कितने इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैं MO डायग्राम बना के समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो, ये C2 पॉजिटिव का C2 है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ट्रिक तो क्या चलती है? देखो 8 तो नीचे भरी दी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 तो नीचे भर दी। उसके बाद ट्रिक क्या चलती है? 21 21। उसके बाद ट्रिक क्या चलती है? 12 से 14 तक 21 21, 8 भर दी। उसके बाद 9 10 11 और 12, ऐसे ही तो करना है ना, 11 और 12। तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन देखो ये किससे निकल रहा है, तो ये तो BMOs ही है ना, BMOs। कई बार ये भी पूछ लेता कि कौन से BMOs, मतलब कौन सो से, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, π2px एंड π2py। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन जो निकलना है। समझ में आ रही है क्या आपको बात? तो देखो, ये है चीजें, बड़ा आसान है, अगर आप समझते हो तो चीजों को अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो ये थी जी हमारी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और यदि Cl2 हो तो देखिए गौरव सिंह, अगर आप Cl2 हो तो देखो
पहली बात तो एमओटी जो आपके सिलेबस के अंदर वो 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही है। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। आपके सिलेबस के अंदर जो एमओटी वो सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही है, इसीलिए मैंने वो आपको पढ़ाई है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि देखो कि Cl2 का कैसे, तो हमें पता है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो एक ही बॉन्ड बना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक ही रहा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक ही रहा होगा। लेकिन एमओटी की हेल्प से आप 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक, आगे जाके चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आगे जाके देखिए एमओटी बहुत हाई लेवल तक पढ़ाई जाती है, एमएससी तक पढ़ाई जाती है, और जितना आप डिटेल में पढ़ोगे उतने ये आगे बढ़ती है, रुकती नहीं है एमओटी। यहाँ पे एमओटी आगे और डिटेल में पढ़ाई जा सकती है बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन आपके लेवल तक, मतलब आपके लेवल से ज्यादा बातें मैंने आपको बता दी हैं अभी तक, ठीक है। तो ये थी बात, तो समझ में। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, मैंने क्या बोला था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है ना उतना ज्यादा वो बॉन्ड स्टेबल होता है, कंपाउंड स्टेबल होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं इनडायरेक्टली ज्यादा स्टेबिलिटी भी आती है मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल भी होता है ना, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल भी होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं भाई, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये भाई बहुत ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लगभग हर एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए O2 पॉजिटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव एंड उसके बाद O2 नेगेटिव। आपको यहाँ पे तीनों का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पे ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। उसके बाद आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, एंड उसके बाद आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो ये तीनों ऑर्डर फटाफट से आप मुझे बता दीजिए, ये तीनों आप मुझे फटाफट से बता दीजिए ऑर्डर। अब यहाँ पे चीजें हैं भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा इन चीजों का, जब जाके बात बनेगी। देखिए सबसे पहले हमने देखा O2 पॉजिटिव, O2 मतलब 16, पॉजिटिव का मतलब 15, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट हो गया 2.5। ये ऊपर लिखो, हमें तो सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर देना है, तो ये हो गया 2.5। O2 नेगेटिव 16 और 2 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। O2 नेगेटिव का मतलब 17 और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर आप बात करोगे O2 पॉजिटिव का सबसे बड़ा है, उसके बाद O2 नेगेटिव, और सबसे कम है O2 नेगेटिव। खास बात यहाँ पे ये भी है जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपके आगे भी काम आने वाली है, वो है आपका यहाँ पे कि जो O2 नेगेटिव होता है इसको हम सुपर ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, तो वो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करता है, सुपर ऑक्साइड। और जो आपका O2 नेगेटिव होता है उसको हम पर ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, उसको हम पर ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर है तो बॉन्ड एनर्जी का भी सेम होगा, बॉन्ड एनर्जी का भी सेम ऑर्डर होगा ऊपर वाले जैसा, बट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे O2 नेगेटिव की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आ जाएगा नंबर किसका, O2 नेगेटिव का, एंड सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो रहेगी वो O2 पॉजिटिव की रहेगी। इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका बता देता हूं मैं, यहीं पे लगे हाथ, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी अपने आप में। तो वो क्या क्वेश्चन होता है, इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका, सेम क्वेश्चन पूछेगा लेकिन दूसरे वे में। पूरा मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको, फिर आप मुझे बताना, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज, तो यहाँ पे आपको ओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, सॉरी यहाँ पे आपको ओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, ओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। कौन कौन से मॉलिक्यूल दिए हुए, एक आपको सबसे पहले दिया हुआ KO2, दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ O2 एंड तीसरा मॉलिक्यूल दिया O2 है ना, ASF6। बताओ भाई फटाफट से कि किसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा और किसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। सॉरी, बॉन्ड लेंथ पूछी है आपसे, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। आपसे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछी है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। बताओ भाई आंसर
कैसे करोगे इस क्वेश्चन को डील? जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना वही। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये जे एडवांस में आया है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया जब तक नहीं होगा ना आपको, केमिकल बॉन्डिंग का या पूरी केमिस्ट्री का आइडिया नहीं होगा ना, नहीं कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को, नहीं कर पाओगे। CAB, ओके। तो भाई इम्तियाज ने बोला कि इसका आंसर होगा CAB। सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, शायद ये कहना चाह रहे हैं वो, ए की कम होगी या बी की। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करें। देखिए भाई ये हमसे पूछ रहा है OO बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो हमें इसके पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, इस OASF6 से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? इसके चार्ज से लेना देना है। हमें पता है कि पोटासियम जो होता है, पोटासियम उसके ऊपर एक पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे KO2 बना तो पक्की बात यह कि O2 के ऊपर एक नेगेटिव रहा होगा, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगी, रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगी। निशु क्या कहना चाह रहे हो भाई, मुझे नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, इसका मतलब इसका पहले तो इस कंपाउंड का नाम सुनो, इसका बड़ा यूज किया जाता है। इसे हम पोटासियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, इसे हम पोटासियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका यूज भी है डेली लाइफ में, जो इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकल जाती है प्योर फॉर्म में, यूज कर लेते हैं उसका। तो KO2 ये रहा। अब यहां से हमें क्या हिंट लेना, यहां से हमें ये हिंट लेना कि O2 के ऊपर नेगेटिव है, O2 के ऊपर नेगेटिव है। और O2 के ऊपर के नेगेटिव को अभी हमने नाम बोला कि दिस इज सुपर ऑक्साइड। ये तो O2 ही हो गया सिंपल। अब इसका कैसे आइडिया लगेगा, देखिए जो ये AS है ना, AS ये किस फैमिली में आता है? नाइट्रोजन में। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो हमें यह पता है कि इनकी वैलेंसी तो 5 ही होती है, 5 बॉन्ड बना सकते हैं, ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए ना थर्ड पीरियड के बाद वाले, यानी कि फास्फोरस PCl5 बनाता है, अगर वो PCl6 बना रहा है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा किसी से। इसका मतलब यहाँ पे ये कि ये जो है ना, ये जो कंपाउंड बना है ASF6 इसके ऊपर नेगेटिव है। अगर इसके ऊपर नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे पक्का ही O के ऊपर पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव रहा होगा। अब मेरे हिसाब से पूरा खेल खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन का। आपसे तो बॉन्ड लेंथ पूछिए, तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो। सुपर ऑक्साइड 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे लंबी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। O2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी OO, उसके बाद O2 एंड सबसे छोटी होगी आपका O2 पॉजिटिव। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। बोल दो भाई समझ में आ गया क्या? फटाफट से बोल दीजिए कि आपको ये समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम परेशानी है इसमें। प्रॉब्लम परेशानी होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया है, फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, जे एडवांस का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रखनी पड़ेगी। CAB है सर, क्लियर है सर। भाई देखो CAB जो बच्चा बोल रहा है वो गलत है, CAB नहीं होगा, ABC इज द करेक्ट। भाई आपसे बॉन्ड लेंथ पूछिए, बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपसे बॉन्ड लेंथ पूछिए यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, इसका ध्यान दें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए NO, उसके बाद O2, उसके बाद यहाँ पे B2 एंड उसके बाद यहाँ पे आपको C2, ठीक है। ये 4 मॉलिक्यूल दिए और इनके बारे में कुछ बातें, कुछ ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन बनाया हुआ है कि NO, B2 एंड C2 आर पैरामैग्नेटिक। पहला ऑप्शन बनाया हुआ है कि ये पैरामैग्नेटिक है। ये सारे भाई किसी IIT NIT या मतलब सारे किसी न किसी एंट्रेंस के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि आज इमेजेस लेने का टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं इमेजेस ही लेके आता। अभी मुझे लिखने पड़ रहे हैं देख देख के, कोई बात नहीं है। लेकिन आर पैरामैग्नेटिक, ये जो क्वेश्चन है भाई ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है। पहली बात आप इसको जरूर देख सकते हैं कि दिस इज सॉरी नहीं, MSQ तो नहीं है, MCQ ही है, MCQ ही है, सॉरी MSQ नहीं है। उसके बाद है O2 एंड C2 एंड NO यानी कि यहाँ पे लिख लो NOR पैरामैग्नेटिक। डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ O2, B2 एंड C2 आर पैरामैग्नेटिक। फटाफट से आप इसका आंसर बताएं।
हेलो सर, सॉरी फॉर लेट। भाई लेट मत हुआ करो, कोशिश किया करो कि टाइम पे आ जाओ। और भाई मोस्टली बच्चों के पास किट पहुंच गई होगी, है ना? मोस्टली स्टूडेंट्स के पास किट पहुंच गई होगी, पहुंच गई ना सभी के पास? जिनकी नहीं पहुंची है वो लगभग मान के चलिए हम वेडनेसडे या थर्सडे जो भी मतलब वीरवार तक हम कोशिश करेंगे कि डिलीवर करवा दें, या शुक्रवार तक, क्योंकि किट्स का ऑर्डर देना होता है बाहर, तो हमने ऑर्डर दिया हुआ है, आते ही हम आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए होगा। अमन ने कहा कि डी, ओके। बाकी भाई, बाकी अमन ने डी बोला, बाकी कहाँ पे गायब है सब? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? इनएक्टिव से होते जा रहे हो यार आप, मतलब मैं देख रहा हूँ कि इनएक्टिव से होते जा रहे हो। क्या बात, पढ़ाई का मन नहीं है क्या आपका? पढ़ाई से मन उठ गया है, कोर्स इनएक्टिव करवा लो फिर। सपना ने बोला बी, इम्तियाज ने बोला बी, पूर्णिमा ने बोला बी। ओके, देखते हैं भाई, देखते हैं, बिल्कुल। देखिए भाई, सबसे पहले बी, यस, मोस्टली बच्चे जो हैं बी बोल रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने। NO 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 2.5। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर देखो आपने क्या बोला था, NO तो पक्का ही पैरामैग्नेटिक होगा, NO तो पक्का ही पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहां पे इन्होंने लिखा NO पैरामैग्नेटिक, NO पैरामैग्नेटिक, NO पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बिल्कुल सही है। O2 के बारे में क्या कहना है? मैंने आपको लिखवाया था कि जो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उनका भी जो बॉन्ड ऑर्डर, उनका जो मैग्नेटिक वेव वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल है। अरे सर इनका भी तो नॉन फ्रैक्शनल है, तो इनका मैंने बताया भी तो है ना कि इनका नॉन फ्रैक्शनल होते हुए भी इनका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इनके एमो डायग्राम से पता लगता है हमें, हमारी ट्रिक काम में नहीं आती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी, क्योंकि C2 पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, C2 डायामैग्नेटिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी आना चाहिए था, और वही आता भी है। बी आना चाहिए था और वही आता भी है। समझ में आ गए? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भाई, ये आए हुए हैं ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में, जे एडवांस में आते हैं। एमओटी के क्वेश्चन जे एडवांस में खूब देखने को मिलेंगे। बाकी तो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं, है ना, HAU में तो पूछते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या, किसका कितना होगा। ICR में थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेते हैं, लेकिन जे एडवांस क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जे एडवांस में ऑलरेडी आया हुआ है। एज्यूमिंग, इसके लिए आपको एमो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। एज्यूमिंग हुंड्स रूल इज वायलेटेड। भाई ये कह रहा है कि आप एज्यूम कर लो कि हुंड्स रूल का वायलेशन आपने कर दिया है, वायलेटेड। ठीक है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द BO बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल B2 इज क्या होता? 1, उसके बाद 0, उसके बाद 3 और उसके बाद 12। फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से बताइए। अगर आप यहां पे उसका वायलेशन कर देते हैं हुंड्स रूल, ये जे एडवांस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, यहां पे इसका ईयर भी लिख देता हूं। ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस 2010 में आया हुआ है, जे एडवांस 2010 में आया हुआ है।
तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखो पहली बात तो यार 12 तो बॉन्ड ऑर्डर किसी का हो नहीं सकता, हटा दो इस ऑप्शन को, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बड़ा जरूरी है। उसके बाद बात आती है क्या जीरो होगा क्या ना, B2 का जीरो नहीं होता भाई, याद कर लो यार बीट मतलब अच्छा, अरे सर वोलेशन हो रही है, 12 तो नहीं हो सकता ना किसी भी एंगल से, 3 तक ही मैक्सिमम जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो 12 तो नहीं होगा, अच्छा जीरो तो नहीं होगा। देखो इसके लिए फिर हमें एमओ डायग्राम की जरूरत पड़ती है। अब ये B2 का मतलब तो 16 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 तो नीचे भर दी, उसके बाद ट्रिक क्या कहती है 12 21 21 सॉरी, उसके बाद ट्रिक क्या कहती है 21 21, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो अगर आपको अब कितने भरे आपने नीचे, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भरते थे तभी तो 10 होता था ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भरते थे तभी तो 10 होता था ना, ये तो आपको बात समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे अगर हुंड्स रूल का वोलेशन, हुंड्स रूल क्या बोलता है बताओ, हुंड्स रूल क्या बोलता है बताइए, यस मे बी 1, बिल्कुल सही है, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। हुंड्स रूल क्या बोलता है, अब बाउ प्रिंसिपल तो बोलता है भाई पहले आप लोअर एनर्जी, हुंड्स रूल ये बोलता है कि पहले आप जो है वो कीजिए, एक एक मतलब पेयर अप करवाइए। तो यहाँ पे उसका वोलेशन अगर कर भी देते हैं बाई चांस, भाई हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही तो भरने हैं ना, यहाँ पे भर दो, यहाँ पे भरने के बाद भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो उतने ही रहेंगे ना, 6 और 2 8 ही रहेंगे ना, 8 कितने रहेंगे सॉरी 4 और 2 6 ही रहेंगे ना, 6 और एंटी बॉन्डिंग 4 ही रहेंगे, तो डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 ही आना है ना, आंसर तो 1 ही आएगा, आंसर तो 1 ही आएगा इसका भी, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेयर क्या पेयर करो, हाँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है, ईयर मैं आपको बता देता हूँ, IIT मेंस यानी कि मेंस का क्वेश्चन 2013 का। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दे रखे Li2, उसके दे रखा Li2 नेगेटिव एंड उसके बाद यहाँ पे दे रखा Li2 पॉजिटिव, ये 3 मॉलिक्यूल दे रखे, इंक्रीजिंग द बॉन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पढ़ लो भाई आपका, ताकि दिक्कत ना आए बाद में, पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे पहले अच्छे से। स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज और ये रही जी आपकी स्पीसीज, increases in the order यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। ऑप्शन देख लो यहाँ पे भाई, पहला ऑप्शन है Li2, उसके बाद है ऑप्शन Li2 पॉजिटिव, उसके बाद है ऑप्शन Li2 नेगेटिव, ठीक है, बी ऑप्शन देख लीजिए Li2 नेगेटिव, उसके बाद है Li2 पॉजिटिव, उसके बाद है यहाँ पे Li2, ठीक है, उसके बाद Li2, उसके बाद Li2 नेगेटिव, उसके बाद Li2 पॉजिटिव, ठीक है ना। डी की अगर हम बात करें, डी की, तो डी क्या ऑप्शन है यहाँ पे Li2 नेगेटिव, उसके बाद है Li2, उसके बाद है यहाँ पे Li2 पॉजिटिव, ठीक है। बताओ भाई स्टेबिलिटी पूछिए, स्टेबिलिटी, ये बात जरूर ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। बी, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देखते हैं। वाओ, सबका भी, ये कैसे कमाल किया भाई तुमने, शायद एक ही ऑप्शन से सोल्व हो रहा है ना, शायद ऐसा हो सकता है। लिथियम की अगर आप बात करोगे, लिथियम 3 का डबल 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम पॉजिटिव की बात, लिथियम नेगेटिव की बात करोगे 7 इलेक्ट्रॉन, और इसकी 5 इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। बॉन्ड ऑर्डर निकलना बड़ा आसान है, 2 2 2 0 0 0, यानी कि इसका लिथियम वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर वो एक आ रहा होगा।
इसका एक ज़्यादा आ गया होगा, यानी कि एक कम, इसका एक कम हुआ होगा पक्का, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक भरोगे तो दो में से एक, इसका क्या रहा होगा, यहाँ पे एक ही भरोगे तो इसका भी 0.5। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है ना उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली बी। अब इन दोनों का कैसे देखा आपने? अरे सर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तब स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तब यह देखा जाता है ना, तब यह देखा जाता है जिसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, जिसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो बॉन्ड ऑर्डर सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम, उसके बाद क्या देखो, जिसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा सर देखो अपनी ट्रिक, मैंने ये जो थर्ड ट्रिक पढ़ाई ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं क्या Li2 पॉजिटिव और यहां पे मैं लिखता हूं Li2 नेगेटिव, तो इसका मतलब है यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। देखना अब ये ट्रिक कैसे इंपॉर्टेंट, इसका अगर आप लिखोगे तो 1/2 2 2 2 1 है ना, समझ पा रहे हो क्या? नहीं सॉरी, ये तो मैंने गलत लिख दिया भाई, ये तो मैंने गलत लिख दिया। यहां पे आप लिखोगे 1 एंड यहां पे लिखोगे 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। ठीक है, वहीं पे अगर आप दूसरा इसकी बात करेंगे तो यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा, 1/2, यहां पे 2 2 2 2 सॉरी 2 2 2 नहीं आएगा, यहां पे 1 आएगा। तो अब देखो यहां एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहां एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो जिसके अंदर ज्यादा, जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो उतना ही अनस्टेबल, इसीलिए यहां पे लिखा है कि Li2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Li2 नेगेटिव। यस बोलिए स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्लियर है क्या भाई? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है मामला? बता दो भाई किसी को अगर समझ में ना आ रहा हो, तो बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है। तो यार एक क्वेश्चन और होता है इसमें, वो मतलब जे एडवांस 2014 में पूछा था, हालांकि वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का। वो थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, और उसके लिए फिर मैं अगर उसको समझाने लगूंगा तो मुझे एक और कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तो उसको स्किप कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग एमओटी के कितने भी अब क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी एंड कुछ भी पूछे आपसे, बॉन्डिंग के अंदर कितने, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी ऑर्डर, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया। तो ये हमारी एमओटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अब देखो मैंने आपको पहले एमओटी इसलिए पढ़ाई ताकि आगे बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे। बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्ड पैरामीटर की बात करेंगे या फिर डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो ये भी टॉपिक है, इनका डिस्कशन करेंगे, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे, और सारे ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड पैरामीटर में भी काफ़ी एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, स्पेशली बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो कम से कम 4 से 5 क्लासेज और केमिकल बॉन्डिंग की होंगी, तब जाके अपना केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया लेवल का कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई सजेशन चाहिए हो। आपके मार्क्स चेक नहीं किए भाई मैंने टेस्ट के, आपके मार्क्स कैसे चल रही है तैयारी, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है ना सभी का? किसी को कोई प्रॉब्लम है, इश्यू, तो डिस्कस कर लो, क्योंकि आज क्लास अपनी जल्दी कंप्लीट होगी। आपके मार्क्स मैंने चेक किए नहीं है, तो वो तो मैं चेक कर लूंगा बाद में। ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगा कि किसके कितने आ रहे हैं। आप अपने लेवल पे बता दो मुझे पहले। किसी को कुछ पूछना है, कोई सलाह लेनी है, कोई भी इश्यू आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो डिस्कस कर ले। बता दो भाई, क्लास कंप्लीट हो गई है अब। ठीक है, 5 मिनट है कि डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा।
सर दिवाली की छुट्टी कितने दिन की होगी? कल क्लास लेते हैं, फिर करते हैं छुट्टी, ठीक है ना। ऑफलाइन की तो हमने कर रखी है, वो तो घर जाना पड़ता है उनको तो, लेकिन कल आपकी क्लास लेते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। कल 2 तारीख है ना, 2, 3 की, 4 की, 2-3 दिन की छुट्टी कर देंगे, या बता देंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वो तो ग्रुप में। कल की क्लास ले लेते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। और बताओ भाई, इसके अलावा बताओ। और पढ़रे को प्रमोट कर रहे हो ना, पढ़रे को प्रमोट करो भाई। आपके छोटे भाई बहन है, कोई है तो अभी 11th-12th के कोर्स भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी 11th-12th के कोर्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास, काफ़ी बच्चे गांव में रहते हैं, वहाँ पे कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं है बढ़िया, तो 11th-12th के कोर्स लॉन्च करेंगे ज़बरदस्त वाले, बहुत ही बेहतरीन। कंटेंट तो आपने देख ही लिया है, तो काफ़ी मेहनत की जाएगी उनके लिए भी, तो इसको प्रमोट कीजिए पढ़रे को, अगर आपको लगता है कि प्रमोट करने के लायक है तो। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों ने अभी तक रेटिंग या कुछ लिखा नहीं है ऐप के बारे में, तो जैसा भी आपको लगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, अच्छा ही लिखो। एवरेज लगा एवरेज लिख दो, लगा है कि नॉट सेटिस्फाइड तो नॉट सेटिस्फाइड लिखो वहाँ पे कुछ ऐप पे जाके। जिसको नहीं लिखना आता वो पूछ लो कि कैसे लिखते हैं। सर मंडे को लगेगी क्लास, फिर देख लेंगे, वो बता देंगे कोमल, आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप में बता दिया जाएगा, बाकी स्टाफ से डिस्कशन कर लेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कशन कर लेंगे। सर मैंने टेस्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई, क्यों नहीं दिया टेस्ट आपने? टेस्ट देना चाहिए आपको। क्या प्रॉब्लम आई टेस्ट में बताओ? अभी चेक करूंगा मैं आपका टेस्ट, सभी का टेस्ट चेक करता हूँ अभी, किसके कितने मार्क्स आए हैं। चलो भाई ठीक है फिर।